नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपको जरूर बहुत अच्छी सीख मिलेगी। इस कहानी का शीर्षक है पाप का गुरु कौन। बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित जी थे जो कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करके अपने गांव लौटे थे। पूरे गांव में खबर फैल गई कि पंडित जी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं। और पंडित जी को धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है और किसी भी प्रश्न का उत्तर वो बड़ी आसानी से दे देते हैं। यही सब खबर सुनकर उनके पास एक किसान आता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी मैं एक प्रश्न से बहुत परेशान हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो वो प्रश्न मैं आपके सामने रखूँ। पंडित जी बोले, बिल्कुल आप अपने प्रश्न मेरे सामने रखिए। किसान पूछता है, पंडित जी बताइए कि पाप का गुरु कौन है। यह बात सुनकर पंडित जी तो कुछ टाइम सोचने के बाद पंडित जी किसान से बोले कि मैं इसका उत्तर आपको कुछ टाइम बाद दूंगा। और किसान यह सुनकर अपने घर वापस लौट गया। अब पंडित जी परेशान हैं कि आध्यात्मिक गुरु तो सुना हुआ है, धर्म का गुरु तो सुना हुआ है, ये पाप का गुरु क्या होता है ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। बहुत सोचने के बाद पंडित जी को लगा कि लगता है मेरी शिक्षा भी अधूरी है। यह सब सोच के पंडित जी वापस काशी लौट गए और काफ़ी दिनों तक फिर से अध्ययन करने के बाद, कई गुरुओं से मिलने के बाद, लेकिन उन्हें अब भी अपने सवालों के उत्तर नहीं मिले थे, अपने सवालों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिले थे। पंडित जी बहुत परेशान रहने लगे, काफ़ी सोचने लगे, समझने लगे, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा था। एक दिन पंडित जी की मुलाकात एक वेश्या नारी से होती है और पंडित जी अपनी सारी आप बीती उससे बताते हैं। तो वेश्या नारी कहती है कि मेरे पास आपके सारे सवालों का उत्तर है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, उसके बाद आपके सारे सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पंडित जी सोचे क्यों ना इसकी शर्त को मान लिया जाए, वैसे भी मैं इस सवाल को लेके बहुत परेशान हूँ, हो सकता है मेरे सवालों का उत्तर मिल ही जाए। तो पंडित जी शर्त मान गए और वेश्या ने कहा कि पंडित जी मेरी शर्त यही है कि आपको मेरा पड़ोसी बन के कुछ दिन तक रहना पड़ेगा, उसके बाद आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो पंडित जी तैयार हो गए। उसके बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए व्यवस्था कर दी पड़ोस में रहने के लिए और पंडित जी वहाँ पर रहने लगे। काफ़ी टाइम रहने के बाद एक दिन वेश्या उनके रूम में आती है, कहती है, पंडित जी आप अपने हाथों से बनाते खाते हैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपके लिए रोज़ पकवान बना दिया करूँगी और इसके बदले में मैं आपको 100 फड़ की मुद्राएं भी दूंगी। एक बार पंडित जी तो मना कर दिए, नहीं हम आपके हाथों का नहीं खाएंगे, वैसे भी हम पंडित हैं, अपने हाथों का बना हुआ खाना खाते हैं। लेकिन फिर पंडित जी को लालच आया कि मुझे बनाया बनाया पकवान मिलेगा और 100 फड़ मुद्राएं भी मिलेंगी। इन सब चीज़ों में पंडित जी लालच में आ गए और पंडित जी ने हाँ कर दिया। अगले दिन वेश्या खाना बना के पंडित जी के लिए लाती हैं और उसके बाद जैसे ही वेश्या ने पंडित जी के लिए थाली परोसी, तो जैसे ही पंडित जी ने खाना शुरू किया तो वेश्या ने थाली अपनी तरफ खींच लिया। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो। पंडित जी गुस्से में आके बोलते हैं कि क्या मजाक है ये, मुझे खाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो वेश्या ने कहा, पंडित जी आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया, आप जिस प्रश्न को लेकर अब तक परेशान थे उसका जवाब तो यही है कि लोभ ही, लालच ही सारे पापों का गुरु है। जिस प्रकार आप किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे, आज आप देखिए लोभ के चक्कर में आप मेरे हाथों का खाना खा रहे हैं, मेरे द्वारा दी गई दक्षिणा लेने के लिए आप तैयार हैं। लोभ के चक्कर में मछली आटे के लोभ में आकर अपना गला फंसा लेती है। कभी कभी भंवरा सुगंध के लोभ में आकर कमल में बंद हो जाता है, अपनी जान से हाथ धो बैठता है। कभी कभी पंछी दाना चुगने के चक्कर में जाल में फंस जाते हैं और कभी कभी मनुष्य भी लोभ के चक्कर में बहुत सी परेशानी में फंस जाता है। तो पाप का असली कारण लोभ है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोभ ही, लालच ही सारे पाप का मूल जड़ है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको इस कहानी से ज़रूर बहुत अच्छी सीख मिली होगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ, कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।